हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई बिलीव आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने 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 एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन कर रहे होंगे। बेसिकली आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और मैं एक पीएसयू में जॉब करती हूँ। करंटली मैं राजस्थान के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मैं बहुत ही समराइज्ड वे में पढ़ती हूँ, जिससे मेरे कई एग्ज़ाम्स निकलते भी हैं। तो मैं अपनी तैयारी को आपके साथ बांटना चाहती हूँ। आप अगर इस वे में करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे तो वो बहुत अच्छे से रिटेन होगा। अगर आपका कोई एग्ज़ाम पास आने वाला है और आप करंट अफेयर्स को बहुत ज़्यादा वक्त नहीं देना चाहते, तो ये सीरीज़ आपके लिए है। आप इसमें से करंट अफेयर्स पढ़िए और उसका रिवीजन करिए बार बार। तो फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं 17 मार्च की करंट अफेयर्स। लेकिन उससे पहले एक 16 मार्च की करंट अफेयर में मैं एक करेक्शन कराना चाहती हूँ। शायद आपने नोटिस भी किया होगा या नहीं किया होगा, तो अभी देख लीजिए। एक न्यूज़ थी शक्ति शिखर सम्मेलन, इसमें मैंने लिखा था राजस्थान। ये राजस्थान नहीं है, एक्चुअली दिस इज़ राष्ट्रीय। तो ये आप करेक्शन कर लीजिएगा। राष्ट्रीय शक्ति शिखर सम्मेलन जो कि नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, जिसमें शक्ति शिरोमणि पुरस्कार डॉक्टर नेहा पारीक को दिया गया। ठीक है, अब हम मूव करते हैं 17 मार्च की करंट अफेयर्स की तरफ, जिसमें पहली न्यूज़ है जौहर स्मृति संग्रहालय। जौहर स्मृति संग्रहालय स्थापित किया जाएगा चित्तौड़गढ़ में, जिसमें वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से जौहर की अवधारणा को दिखाया जाएगा। जौहर की अवधारणा को कैसे दिखाया जाएगा? जैसे कोई वीडियो क्लिप दिखा दी जाएगी, जिससे कि हमें कैसे जौहर होता था वो सब समझ में आएगा। सो वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से जौहर की अवधारणा को समझाया जाएगा। देखिए, चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ में 3 साके हुए थे। कब कब हुए थे? 1303 में हुआ था, 1534 में, देन 1567 में। ये देखिए मैंने कैसे याद किया है। 1534 और 1567, 4 और 3 का सम होता है 7। तो 1303 हो गया, 4 और 3 का सम हो गया 7, तो 1567। ऐसे अगर आप करंट अफेयर्स को या फिर फैक्ट्स को याद करेंगे तो बहुत जल्दी रिटेन होगा और आप भूलेंगे भी नहीं कभी। और जैसलमेर में 2.5 साके हुए थे। लेकिन राजस्थान का प्रथम जो साका था वो रणथंभौर में 1301 में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? हमीर देव चौहान की पत्नी रंगा देवी के नेतृत्व में। किसने आक्रमण किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। चित्तौड़गढ़ के बारे में हम एक दो फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। जैसे चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव कहते हैं। चित्तौड़गढ़ में भैंसरोडगढ़ दुर्ग है, जिसे राजस्थान का वेल्लोर भी कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ में चूलिया जलप्रपात है। सीमेंट नगरी, राजस्थान की सीमेंट नगरी किसको कहते हैं? चित्तौड़गढ़ को कहते हैं। और चित्तौड़गढ़ में फास्फेट आधारित उर्वरक प्लांट भी है। ब्राह्मणी नदी पर हाइड्रो एनर्जी प्लांट चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ भी है। ठीक है, अब आप मुझे कोई भी 2 फैक्ट बताइए चित्तौड़गढ़ से रिलेटेड कमेंट में। जौहर स्मृति संग्रहालय चित्तौड़गढ़ में स्थापित किया जाएगा, जिसमें वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से जौहर की अवधारणा को समझाया जाएगा। चित्तौड़गढ़ में 3 साके हुए थे, 1303 में, 1534 और 1567 में। जैसलमेर में 2.5। और अपना फर्स्ट रणथंभौर में हुआ था 1301 में। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था और किसके नेतृत्व में? हमीर देव चौहान की पत्नी रंगा देवी के नेतृत्व में। सेकेंड न्यूज़ की तरफ मूव करते हैं। देखिए, साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी में राजस्थानी भाषा के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया किसको? जितेंद्र कुमार सोनी को, कहानी संग्रह के लिए। कौन सी कहानी है? भरखमा। इस पर राजस्थानी मूवी भी बनाई गई थी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ सकता है।
साहित्य अकादमी जो अपनी भारत की साहित्य अकादमी है वो नई दिल्ली में स्थित है और इसमें हर साल अवार्ड दिए जाते हैं। कितनी भाषाओं में? एक तो जो हमारी संविधान की भाषाएं हैं, कितनी हैं आप बताइए, संविधान में कितनी भाषा है? और एक राजस्थानी भाषा के लिए और एक अंग्रेजी के लिए, तो टोटल कितनी भाषा हो गई? देखिए संविधान में हमारे 22 भाषा है, एक राजस्थानी हो गई, एक अंग्रेजी हो गई, टोटल हो गई 24। और राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ पर है? उदयपुर में। देखिए जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो मैं आपको साथ साथ बताती चलूँगी, और करंट अफेयर तो हम कवर कर ही रहे हैं, जो कि राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर में है, जो कि 1958 में स्थापित की गई थी। साहित्य अकादमी ने राजस्थानी भाषा के क्षेत्र में पुरस्कार दिया है अभी जितेंद्र कुमार सोनी को, कहानी संग्रह के लिए। कौन सी कहानी है? भरकमा। ये याद रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, भरकमा। ओके, नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ मूव करते हैं। हिंदी गौरव सम्मान किसको दिया गया? हिंदी गौरव सम्मान 2026 दिया गया है स्वाति जैसलमेरिया को। हिंदी गौरव सम्मान का आयोजन कहाँ हुआ था? दुबई, जहाँ पर अभी ईरान करंटली बहुत ज़्यादा अटैक कर रहा है। दुबई को सेफेस्ट सिटी माना जाता था, सेफेस्ट कंट्री, लेकिन हुआ क्या, ईरान ने अभी बहुत ज़्यादा अटैक स्टार्ट कर दिए हैं और इसके एयरपोर्ट को भी तहस नहस कर दिया है। तो अभी रिसेंटली हिंदी गौरव सम्मान 2026 दुबई में आयोजित हुआ। किसकी ओर से? साहित्य अर्पण अंतर्राष्ट्रीय मंच की ओर से, जिसमें स्वाति जैसलमेरिया को हिंदी गौरव सम्मान दिया गया। नेक्स्ट वन इज़, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस पे ध्यान दीजिएगा। एक वन क्षेत्र है जाखरडा वन क्षेत्र, जो कि बाड़मेर में स्थित है। जाखरडा वन क्षेत्र बाड़मेर में स्थित है। ये प्रपोज्ड वन्यजीव कंजर्वेशन रिजर्व है, अभी प्रपोज्ड है, अभी इसको मान्यता प्राप्त नहीं हुई है। देखिए हम इससे पहले जो हो चुके हैं कंजर्वेशन रिजर्व सरकार ने बना दिए हैं, वो है, एक है खेजड़ली कला जोधपुर। तो वो कैसे याद कर सकते हो आप? खेजड़ली का संबंध किससे होगा? पश्चिमी राजस्थान से होगा, तो जोधपुर। जब भी आपको सुमेलित करने के लिए एग्जाम में दे तो जोधपुर, पश्चिमी राजस्थान के जिले आप देखेंगे तो जोधपुर याद आएगा आपको। एक देखो बूचरा मैन। अब इतने सारे कंजर्वेशन रिजर्व हैं कि आप थोड़े थोड़े तो ट्रिक लगाओगे, लॉजिकली याद करोगे तो याद हो जाएंगे। बूचरा मैन, देखो मैंने कैसे याद किया, ये बहुत ही फ़नी है लेकिन मैंने ऐसे याद कर लिया है, और फ़नी चीज़ों से आप याद करते हो तो बहुत जल्दी याद हो जाते हैं। देखो मैन, बूचरा मैन, मैन मैन मतलब आदमी, आदमी लोगों को औरतों ने बहरा किया हुआ है। बहरोड, कोटपुतली बहरोड। तो बूचरा मैन कहाँ पर है? कोटपुतली बहरोड में। मोकला जैसलमेर में है अगेन, आसोप भीलवाड़ा में, ये तो आप सभी को याद होगा। तो ये खेजड़ी कला जोधपुर, तो ये 40वां है, 40th, 39th, ये 38th और ये 37th। तो इस हिसाब से टोटल वन्यजीव कंजर्वेशन रिजर्व हमारे कितने हुए? 40। और बाघ परियोजनाएं राजस्थान में कितनी है? 5, एक अभी प्रपोज है। अभ्यारण्य 26 और राष्ट्रीय उद्यान 3। कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है अभी राजस्थान में? 3, आप मुझे कमेंट में बताइए। तो अभी बाड़मेर में जो जाखरडा वन क्षेत्र है वो प्रपोज्ड है वन्यजीव, एज अ वन्यजीव कंजर्वेशन रिजर्व। नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ मूव करते हैं। देखिए अभी विजयदान देथा उत्सव मनाया गया, कहाँ मनाया गया? राजस्थान साहित्य अकेडमी। अभी हमने पढ़ा था राजस्थान साहित्य अकेडमी कहाँ पर है? उदयपुर में। ये विजयदान देथा उत्सव है जो कब से कब तक मनाया जाएगा? 17 से 19 मार्च तक। देखिए विजयदान देथा की कुछ फेमस रचनाएं हैं, जैसे बातारी फुलवारी।
स्वप्न प्रिया, पहेली, दुविधा, चौधराइन की चतुराई, चारणदास चोर, बापू के हत्यारे, मारो बदलो। देखो जो ये स्वप्न प्रिया है ये एक एग्ज़ाम में भी आ चुका है कि किसकी रचना है, विजयदान देथा की। देखो इसको कितना आसानी से याद कर सकते हैं हम। देखो यहाँ पे बापू आ गया, यहाँ माँ आ गई, तो माँ बापू हो गया, तो ये दो रचनाएं याद हो गई, बापू के हत्यारे, मारो बदलो। एक चा से दो आ गए, चौधराइन की चतुराई और चारणदास चोर, ये दोनों याद हो गए। अब देखो जहाँ पहेली होगी तो इसका मतलब क्या है, दुविधा तो होगी होगी, पहेली है दुविधा है, समझ में नहीं आ रही है। स्वप्न प्रिया, स्वप्न में बातें करते हैं कई लोग, स्वप्न प्रिया बातारी फुलवारी, कितना इजीली हमने सब कुछ याद कर लिया। अब बताइए आप विजयदान देथा की कुछ और रचनाएं हैं, वो आप मुझे कमेंट में बताइए और कौन सी रचनाएं हैं जो यहाँ नहीं लिखी हुई हैं। बापू के हत्यारे, मारो बदलो, चौधराइन की चतुराई, चारणदास चोर हो गया, पहेली दुविधा हो गया, बातारी फुलवारी, स्वप्न प्रिया। ये कब से कब तक आयोजित होगा विजयदान देथा उत्सव? 17 से 19 मार्च। नेक्स्ट करंट अफेयर इज राजस्थान दिवस। देखो राजस्थान दिवस आजकल इतना चर्चा में है कि मुझे लगता है कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें कोई ना कोई क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा, इसलिए राजस्थान दिवस को थोड़ा डिटेल में ही पढ़ लीजिए। मैंने पहले भी आई थिंक 10-11 की करंट अफेयर्स की क्लास में मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया था। तो जैसे जैसे ऐसे आज 17 मार्च है तो 14, 15 और 16 को जो जो राजस्थान दिवस से रिलेटेड न्यूज़ है हम उसको कवर कर लेते हैं, जिससे कि थोड़ा थोड़ा करके हम पूरी करंट अफेयर को कवर कर लेंगे। देखिए राजस्थान दिवस 2026 मैंने आपको बताया था चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है, जब से भजनलाल सरकार आई है। वैसे हमेशा 30 मार्च को मनाया जाता था। 2025 में ये ऑटोमेटिक ही चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 30 मार्च को पड़ गया था, इसलिए 30 मार्च को सेलिब्रेट हो गया था, लेकिन इस बार पड़ रहा है 19 मार्च को। तो ये जो राजस्थान दिवस उत्सव है ये कहाँ मनाया जाएगा? 19 मार्च को जालौर में। लेकिन अभी 14 से 19 मार्च तक जो कार्यक्रम होंगे उनके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं, 14, 15 और 16 का। फिर 17 के आगे वाला हम 17 ऑनवर्ड्स पढ़ लेंगे। देखो 14 मार्च को 7 दिवसीय स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 15 मार्च को, देखो 15 मार्च को मैंने आपको बताया भी था ओवरव्यू में, राजस्थान को जाने क्विज़ के बारे में बताया गया। ये मैंने कैसे याद किया है, 15 मार्च को मेरे एक फ्रेंड का बर्थडे है, तो मैंने बस इससे याद कर लिया कि उसको जाने मतलब क्विज, तो इस चीज़ से मैंने थोड़ा बहुत रिटेन कर लिया। 15 मार्च को राजस्थान को जाने क्विज़। विकसित राजस्थान रन 2026 का आयोजन हुआ। कहाँ हुआ ये? जयपुर में। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि विकसित राजस्थान रन का आयोजन कहाँ हुआ? 2026 में। इसमें भजनलाल शर्मा जी ने कुछ बोला भी था, मतलब वॉकिंग इज़ अ गुड हैबिट, लाइक इस टाइप से। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कार्यक्रम भी आयोजित हुआ। ठीक है। 16 मार्च को क्या हुआ? जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। कहाँ पर? ये मैंने आपको बताया भी था, वेणेश्वर धाम में, नवाटापुरा, डूंगरपुर में, जिनको आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं। हम नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ मूव करते हैं। ऑल इंडिया आर्म रेसलिंग इंटर यूनिवर्सिटी है, जो कि ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी आर्म रेसलिंग में कांस्य पदक जीता है राजश्री नाथावत ने। किसने जीता है? राजश्री नाथावत ने। एक क्वेश्चन है आपके लिए जिसका आंसर आप देंगे, जो कि पिछली क्लास से रिलेटेड ही है। राजस्थान सरकार और किस कंपनी ने मिलकर टपूकड़ा में इलेक्ट्रिक व्हीकल संयंत्र, जो कि प्रथम संयंत्र था, वो स्थापित किया? इसका आंसर दीजिए आप कमेंट में। तब तक के लिए जितनी भी क्लासेस हुई हैं आप बैक क्लासेस में जाके भी रिवाइज कर सकते हैं। मेरा तो बस इतना सा मकसद है कि आप करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से रिटेन कर पाएँ, रिवीजन कर पाएँ, साथ ही साथ जल्दी जल्दी
हर दिन की करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर पाएँ। चलिए तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।